नमस्कार, स्वागत है आपका यूके 24x7 न्यूज में। मैं आपके साथ निशुनियाल। सर्वप्रथम अपने चैनल के माध्यम से आप सभी देशवासियों को, प्रदेशवासियों को और मसूरी शहर वासियों को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज जो है वो इस शुभ अवसर पर बात करने का प्रयास करेंगे। हमारे साथ जो है वो राजनीतिक इतिहास के जो है वो बहुत ही जानकार, जो कि 2 बार के जो है वो विधायक, 2 बारी के जो है वो अध्यक्ष मसूरी नगर पालिका में जो है वो रहे हैं और मसूरी विधानसभा में जो है वो रहे हैं। उसके पश्चात उत्तराखंड क्रिकेट एसोसिएशन के जो है वो अध्यक्ष भी रहे हैं। तो बहुत ही अनुभव इनको जो है राजनीतिक क्षेत्र का है। और साथ के साथ आज इनको जो है वो सम्मानित भी नगर पालिका मसूरी के द्वारा जो है वो किया गया राजनीतिक क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए। और साथ में आपको बताते चले कि 2010 में इनको जो है वो विधानसभा से भी जो है वो सम्मानित किया गया था। तो ऐसी बड़ी शख्सियत हमारे साथ जो है वो जुड़ रही है। सर नमस्कार, स्वागत है आपका। नमस्कार। तो ये हमारे साथ हैं जोत सिंह गुंसोला जी। और गुंसोला जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे आज? सबसे पहले तो जो है वो आपको बहुत बहुत बधाई कि आज नगर पालिका ने आपको सम्मानित किया है। सबसे पहले मैं मसूरी वासियों, प्रदेशवासियों और देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई देता हूं। और आज लंबे समय बाद जो है नगर पालिका परिषद मसूरी ने यह निर्णय लिया कि राजनीतिक क्षेत्र में उस परिप्रेक्ष्य में काम करने के लिए मुझे सम्मानित किया गया। मैं हृदय की गहराइयों से उन सब का आभार व्यक्त करता हूं और नैतिक जिम्मेदारी इस सम्मान के साथ बढ़ गई है। उसके लिए मैं अपने को तत्पर करने का प्रयास करूंगा, जिससे कम से कम लोगों की आशाएं और अपेक्षाओं में मैं खरा उतर सकूं। आज जब भी सम्मान मिलता है तो उसका दायित्व तो और बढ़ जाता है सम्मान के साथ, क्योंकि उसका सम्मान रखना भी, बरकरार रखना भी हमारी जिम्मेदारी हो जाती है। और आज इस उत्तराखंड में, इस मसूरी में ये बहुत जरूरी हो गया है कि जब भी आप इस क्षेत्र में काम करेंगे राजनीतिक परिदृश्य में, तो निश्चित है कि आशाएं, अपेक्षाएं बढ़ जाती हैं और सिद्धांतवश जो है पक्ष और विपक्ष बन जाता है। लेकिन मेरा प्रयास रहा कि मैं चाहे नगर पालिका परिषद मसूरी के अंदर कार्य करने का अवसर मिला। हमने सुदूर, जिसकी आवाज को कोई नहीं जान सकता था, नहीं पहचान सकता था, जिसको बल नहीं मिल रहा था, उसके लिए भी काम किया। और यही स्थिति हमने जो है विधानसभा क्षेत्र में की। विधानसभा में भी जो है हर उसकी आवाज और विकास को आगे बढ़ाने का काम किया, क्योंकि हमारी नैतिक जिम्मेदारी बन जाती है। दल से हम चुन के आते हैं, लेकिन सबकी अपेक्षाएं बढ़ जाती हैं और हम सबके लिए जवाबदार और जिम्मेदार होते हैं। ये मेरा राजनीति के क्षेत्र में जितने खिलाड़ी हैं उनको एक आधार भी है और एक उनको मेरा सुझाव भी है कि संयम रहते हुए अपने पद का निर्वहन करें। सर हाल ही में जो है वो कई चीजें वैसे देखने को मिली है, उन पे आगे चर्चा करेंगे। लेकिन हमारे गढ़वाल में जो है वो कहावत है कि घर शुद्ध तो बन शुद्ध। और आज हम देख रहे हैं कि वैसे तो जो है वो अलग अलग जो है त्रिवेणी जी हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने अपनी सांसद निधि जो है वो प्रदेश से जो है वो बाहर खर्च की है। लेकिन टिहरी जो है वो, टिहरी से आप भी आते हैं, हम भी आते हैं। टिहरी रियासत जो है वो आप पहले से ही राजाओं के अधीन रही है। लेकिन आज भी वहां की जनता जो है वो, चाहे राजा मुक्त भले ही हो गई है, लेकिन वो उस चीज से मुक्त नहीं हो पा रही है। कहीं हमारे पहाड़ों में जो है वो कहीं पुल नहीं है, कहीं पे जो है वो सड़कें नहीं है, कहीं पे सुविधाएं नहीं है, कहीं पे जो है वो रोजगार नहीं है। तो हमारे सांसद जो है वो यहाँ पर वो निधि खर्च ना करके आज जो है राज्य लक्ष्मी जो शाह है, वो जो है वो हरियाणा में और यूपी में उस पैसे को जो है वो खर्च कर रही है। यहाँ के लोगों का अधिकार, जिन लोगों ने उनको चुनकर भेजा, उन लोगों का अधिकार जो है वो बाहर देना कहाँ तक कुछ समझते हैं आप? ये असल में ये जो एमपीलेट फंड है, ये इसीलिए जो है मेंबर पार्लियामेंट को दिया जाता है और एमएलए को दिया जाता है कि वो त्वरित कोई निर्णय, जैसे कि अपने क्षेत्र में गए और उस क्षेत्र में कोई चीज ऐसी आ गई जिसके लिए कि विकास की जो दूरी है वो दूर हो रही है और उस पर तत्काल निर्णय लेना है। ये लोकसभा मान्य सदस्य जी का एक आधिकारिक फंड होता है, जिस फंड का इस्तेमाल उसके बेहतरी के लिए उस लोकसभा क्षेत्र में किया जाता है।
देखने में आया कि टिहरी लोकसभा की जो सम्मान्य सांसद हैं, उन्होंने किस परिवेश में उसको दिया है, जबकि टिहरी लोकसभा क्षेत्र जो है पूरे हिंदुस्तान के अंदर क्षेत्रफल के आधार पर नंबर 2 है। पहली जैसलमेर है और क्षेत्रफल के आधार पर जो है दूसरी लोकसभा जो है टिहरी आती है। और विषम क्षेत्र है। आज भी विकास की कड़ियों के लिए कुछ सुदूर तक फैले हुए गांव भी आज भी इंतजार कर रहे हैं कि कब कोई विधायक निधि से, कब कोई सांसद निधि से इन विशेष कार्यों को कर सके। इसीलिए वो विशेष निधि दी जाती है और उसका उपयोग वहां के क्षेत्रवासियों के जनहित में किया जाना चाहिए, जिसका कि अगर ऐसा कुछ हुआ है तो आने वाले समय में उसकी भरपाई अपने लोकसभा क्षेत्र में ही करनी चाहिए। जिस प्रकार से यहाँ पे जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़ी थी, इस उत्तराखंड को जो है वो अलग बनाया था यहाँ के, क्योंकि यहाँ का पहाड़ी भौगोलिक, पहाड़ी रीति रिवाज, पहाड़ी संस्कृति जो है वो अलग है, इसी को लेकर यहाँ पे जो है वो इस सब चीजों को किया था। लेकिन आज किस प्रकार से देखते हैं कि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की बात जो है वो कोई नहीं कर रहा है, धर्म के झंडे की जो है वो ज्यादा जो है वो चर्चाएं चल रही है। आज जो है वो हिंदू को असुरक्षित जो है वो बताया जा रहा है। साथ के साथ कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि जिस राज्य में युवा राज्य है और इस युवा राज्य में जहाँ पे शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की बात होनी चाहिए थी, वहां पे आज खनन में जो है वो हम टॉप में आ रहे हैं। देहरादून जो है वो टॉप 10 क्राइम सिटी में जो है वो शामिल हो रहा है। उत्तराखंड जो है वो टॉप का जो है वो आपदाग्रस्त क्षेत्र जो है वो बनता जा रहा है। खनन में जो है वो हम झंडे गाड़ रहे हैं। आज जो है वो यहाँ जो सरकार में मंत्री हैं वो कहते हैं कि हम बिहार से आ रहे हैं। तो आप किस प्रकार की राजनीति देखते हैं कि जहां पे जो है शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की बात होनी चाहिए थी, आज हम जो है वो वहां पर शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार को ना ढूंढकर हम वीआईपी को ढूंढ रहे हैं कि वो वीआईपी कहाँ है और वो वीआईपी अभी तक मिल नहीं रहा। सरकारों का काम, एक पंचवर्षीय योजना होती थी, उसके तहत जो है विकास की रूपरेखाएं तय होती थी। जैसे शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा का उन्नयन कितना हुआ है, अगले 5 वर्षों में कितना उन्नयन और होना है, मिशन दिया जाता था, टारगेट दिया जाता था कि शिक्षा के क्षेत्र में हमको पहली प्रायोरिटी में काम करना है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हमको पहली प्रायोरिटी बनाकर काम करना है, क्योंकि ये दोनों चीजें ऐसी हो गई हैं जो बहुत महंगी हो गई। शिक्षा भी महंगी हो गई है और चिकित्सा भी महंगी हो गई है। और आज इस उत्तराखंड के परिवेश में अगर देखा जाए तो सब चीजें पीपी मोड में जाने लगी। और पीपी मोड में जब शिक्षा भी जाने लगी है और स्वास्थ्य भी जाने लगा है, तो आम जन को जो है वो सुविधा मुहैया नहीं हो पाएगी, क्योंकि आर्थिक की परिवेश में हम सबसे कमजोर क्षेत्र में आते हैं। उत्तराखंड का गठन ही इस वजह से हुआ था कि भौगोलिक परिवेश में बहुत दूर तक जो है विकास की रूपरेखाएं नहीं पहुंच पा रही थी। तो आज आवश्यकता इस बात की है कि सरकारों को पहली प्राथमिकता स्वास्थ्य और शिक्षा में लेनी चाहिए और उसके बाद रोजगार के अवसर पैदा करने बोलेंगे। अगर आप रोजगार के अवसर नहीं पैदा कर सकते हैं तो ये जो नौजवान 28-30 साल तक जो है शिक्षा ग्रहण करते हुए कई तरह की डिग्रियां लेके चल रहा है, उसके हाथ खाली है, चाहे वो लड़का है चाहे वो लड़की है। आज आवश्यकता इस बात की है कि नियोजन में इसका पहला स्थान होना चाहिए कि यहाँ के नौजवान को रोजगार की गारंटी दी जाए। मान्य मुख्यमंत्री जी, मान्य सरकार में बैठे हुए मंत्री दूसरी दिशा में नहीं जाके इस दिशा में पहली प्राथमिकता दे पढ़े लिखे को, और जो नहीं पढ़े लिखे हैं, उतनी शिक्षा नहीं ग्रहण कर पाए हैं, उनको भी रोजगार के अवसर मिलने चाहिए। रोजगार बहुत महत्वपूर्ण चीज है, इसीलिए पलायन तमाम चीजें जुड़ी हुई हैं। अब आज हम देखते हैं कि हमारे यहाँ रोजगार के नाम पर जो है इंडस्ट्री खोल दी गई। अब इंडस्ट्री क्या है? रिसोर्ट, होटल्स, 5 स्टार 7 स्टार रिसोर्ट, जब ये खुल जाते हैं तो रोजगार के अवसर पैदा करने की कोशिश की जाती है। लेकिन वहां दुर्भाग्यवश ऐसा है कि बनतारा जो रिसोर्ट था वो एक इसकी मिसाल पेश कर गया अंकिता भंडारी की, कि अंकिता भंडारी को रोजगार के नाम पे तो रोजगार मिला, लेकिन वैसी नजरों ने जो है उसके जीवन ये समाप्त कर दिया। कितना बड़ा दुर्भाग्य! कैसे नौजवान जो है रोजगार के अवसर के लिए घर से बाहर निकलेगा? कहाँ सुरक्षा की गारंटी कौन दे रहा है? सरकारें जो है
निर्णय तो ले लेती है कि रात की पाली में भी जो है महिलाएं काम कर सकती है, लेकिन दुर्भाग्य यह है कि उसकी सुरक्षा की गारंटी कोई नहीं दे रहा। तो ये कुछ लम्हा और कुछ चीजें ऐसी है जो उत्तराखंड के जनमानस को नहीं भा रही, और जनमानस को नहीं भा रही है तो एक समय ऐसा आने के परिवेश दिख रहा है कि उत्तराखंड को फिर जिस तरह से राज्य प्राप्ति के लिए हमको आंदोलन में जाना पड़ा और तब राज्य आंदोलन मिला, 42 लोगों की शहादतें हो गई, तो आप ये समझिए कि इस उत्तराखंड को, इसकी बोली भाषा संस्कृति को, लोक संस्कृति को संरक्षित करने के लिए हमको लामबंद होना पड़ेगा, और लामबंद होने के बाद अपनी उपस्थिति दर्ज करानी पड़ेगी। अभी ऐसा लग रहा है कि उत्तराखंड में जब हम देखते हैं तो राष्ट्रीय स्तर पर बहुत लोग कारगर कदम काम कर रहे हैं, लेकिन अपने जब क्षेत्र में आते हैं तो वहां वो बोली भाषा भी नहीं जिंदा रह पाती। सर जो है वो ट्रिपल इंजन की सरकार इस समय वर्तमान में है, लेकिन जिस प्रकार से हम देखते हैं कि मूल निवास हमारे पास नहीं है, हम अपने बच्चों का क्या अपना भी जो है वो मूल निवास नहीं बना पा रहे हैं, वो कानून जो है वो हमारे पास नहीं है, यहाँ का जो है जल जंगल जमीन सब कुछ जो है बिकने की कगार पर है। आप यहाँ से लेके कानाताल टिहरी जो है वो बहुत सारे ऐसे उदाहरण है कि जो बाहर के लोगों के हाथों में जो है वो जा चुका है। जॉर्ज एवरेस्ट मसूरी का यहाँ का जीता जागता जो है वो उदाहरण है। जहां पर हमने सोचा था कि ट्रिपल इंजन आएगा, बहुत तेजी से यहाँ का विकास होगा, वहां पर जो है वो चाहे भिलाड़ू स्टेडियम हो वो नहीं बन पा रहा है। वैली ब्रिज है, वहां पे आप जो है वो आए दिन आप सफर करते हैं, वो वैली ब्रिज जो है वो अभी तक रिप्लेस नहीं हो पा रहा है। ट्रिपल इंजन की सरकार होने के बावजूद जहां पे हम टेक्नोलॉजी के मामले में जो है वो चांद, चंद्रयान और जो है वो मंगल तक की जाने की बात कर रहे हैं, वहां पर एक वैली ब्रिज जो है वो रिप्लेस नहीं हो रहा है। और जो आपने यहाँ की जो चीजें हैं वो आपने बाहर के लोगों को दे दी है, कैसे देखते हैं आप इस चीज को? ये उत्तराखंड राज्य का दुर्भाग्य है, और उसका जीता जागता उदाहरण जो है वो शिव मंदिर के पास मसूरी देहरादून रोड पर वैली ब्रिज है। वैली ब्रिज आज 3 महीने पहले जो है वहां पर जो ये घटना घटी, आज भी वो वैली ब्रिज ही जो है सेवाएं दे रहा है। अभी तक उसकी डीपीआर नहीं बन पाई, उस पर काम नहीं हो पाया। सरकार की कौन सी प्राथमिकताएं हैं हम नहीं समझ पाए। सरकार की पहली प्राथमिकता में होना चाहिए था कि वो नेशनल हाईवे में इस वैली ब्रिज के स्थान पर जो है एक पक्का पुल बन जाता, और अब तक उस पर आवाजाही हो जाती। अब हम देख रहे हैं 3 दिन से ये इतना बड़ा टूरिस्ट ट्रैफिक मसूरी की ओर लगा हुआ है, जो कि 4-4 और 5-5 घंटे के जाम के साथ जो है चालू देते हुए यहाँ पहुंच रहा है। आज एक तरफ तो हम कहते हैं कि पर्यटकों को आकर्षित करें, दूसरी तरफ पर्यटकों को हम सुविधा नहीं दे पा रहे हैं। जब सुविधा नहीं दे पा रहे हैं तो पर्यटक यहाँ से जाने के बाद अपने डेस्टिनेशन में कहेगा कि भाई किसी और शहर चले जाना, मसूरी मत जाना। ये हमारा दुर्भाग्य है, जबकि मसूरी पर्वतों की रानी है। सुदूर समय से जो है यहाँ पर जो है बहुत अच्छा पर्यटन रहा, शांत नगरी है, और शांत नगरी को जो है अशांत इसी तरह शांत करने का प्रयास किया जा रहा है। दुर्भाग्य है। सर जो है वो एक चीज मैं आपसे और जानना चाहूंगा कि मसूरी जो है वो विश्व प्रसिद्ध जो है वो पर्यटन नगरी है, यहाँ पे एकमात्र डिग्री कॉलेज है, उस डिग्री कॉलेज को जो है वो अभी तक जो है राजकीय शासकीय जो है वो नहीं हो पाया। दूसरा गलोगी पावर हाउस जो है वो 6 महीने के अंदर जो है बनकर तैयार होना था, आज जो है वो कितने साल हो गए आप जो है वो देख रहे हैं अभी तक उसका काम चल ही रहा है। दूसरी बात, यहाँ पे जो है वो टनल बननी थी बहुत पहले, जो हमने सुना था कि नितिन गडकरी जी आ रहे हैं और गज्जी बैंड से लेकर और केम्प्टी के ऊपर तक का जो है वो जेडब्ल्यू तक वहां पे टनल बनेगी। वो टनल पता नहीं कहाँ गई, और वो जो है वो नितिन गडकरी जी पता नहीं कहाँ अटक गए कि उनकी रास्ते में गाड़ी खराब हो गई, और वो जो है वो आज तक जो है मसूरी नहीं पहुंच पाए। तीसरा जो है वो मसूरी रोपवे जो पुडकुल योजना है, उसके तहत जो है वो आज से 5 साल 6 साल पहले जो है वहां पे सैकड़ों लोगों, दर्जनों लोगों को वहां पे जो है बेघर कर दिया था, वो भी कोरोना जैसे महामारी में, जबकि दुश्मन देश भी दुश्मन देश की सहायता कर रहा था। बड़ा जो है हमने चर्चा सुनी थी कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने उस देश में जो है वैक्सीन पहुंचाई, वहां वो सपोर्ट पहुंचाया। तो क्या देखते हैं आप कि कहीं ना कहीं विकास के नाम होता है सिर्फ, लेकिन विकास के नाम पे काम जो है वो उस स्तर पे कुछ नहीं है। मसूरी में अभी तक हुआ क्या है इस प्रकार का कि जो हम कह सकें कि वाकई में डबल इंजन और ट्रिपल इंजन ने मतलब बहुत अच्छा जो है वो यहाँ पे काम किया है, या यहाँ की जो विधायक है उन्होंने बहुत अच्छा काम किया? तो ऐसा कुछ दिखता नहीं है, आपको दिखा है सर कुछ ऐसा? शिक्षा के क्षेत्र में एकमात्र एमपीजी कॉलेज है जिस पर जो है कई विषयों का जो है आवश्यकता थी। जैसे पर्यटन पर आधारित शहर था, तो यहाँ पर हमको होटल मैनेजमेंट की जो है क्लासेस मिल जानी चाहिए।
पर्यटन पर जो है शोध करने के लिए क्लासेस मिल जानी चाहिए थी, लेकिन उस वो किसी का ध्यान नहीं है। आपने कहा कि ये तमाम ऐसी चीजें हैं, रोपवे बन गया, उसका विस्थापन हो गया, ये हो गया, कहीं कोई विस्थापन नहीं। आज भी वो लोग कुछ किंगरेज में जो है जबरदस्ती उसके अंदर रह रहे हैं, कुछ लोग जो है यहाँ क्या कहते हैं इसका आईडीएस के नीचे जबरदस्ती रह रहे हैं। ये कोई विस्थापन थोड़ी हुआ, ये तो तात्कालिक विस्थापन हुआ ना। उनके रहने के लिए आवास नहीं, उनकी जब करने के लिए रोजगार नहीं, तो कैसे चलेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक शिलान्यास किया था, माननीय कैबिनेट मंत्री जी ने उससे करवाया। आज तक उसकी दशा दिशा तय नहीं हो पाई कि कहाँ बनेगा, कौन सी संस्था बनाएगी, वो संस्था कितना पुनर्वास करेगी, ये कहीं कुछ नहीं। ऐसे ही जो है रोपवे में जो है तमाम ऐसे पहलू हैं। कई लोगों का विस्थापन होना था, उसमें गढ़वाल सभा का विस्थापन भी है। ये सारी चीजें होनी चाहिए, लेकिन समय रहते अभी उस पर जो है उसको आखिरी अमली जामा पहनाने में समय लग रहा है। यही चीजें आपके पर्यटन की बात है। मैंने अपने समय में 8 बड़ी सड़कें मसूरी के लिए प्रस्तावित करके उनको स्वीकृत कराया। जैसे एलकेडी रोड मसूरी देहरादून किमाड़ी रोड है, ये अल्टरनेट रोड मसूरी के लिए बन सकती थी, एक तरफ से आना और दूसरी तरफ से जाना। इसका उपयोग तो अभी भी कर सकते हैं ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और सरकार चाहे तो मसूरी को मुख्य मार्ग को एक वन वे करके और उसको जो है दूसरी साइड से जो है पुरकुल गांव निकाल सकती है, या आपका जो है सर्किट हाउस निकाल सकती है, एक अल्टरनेट रोड बन जाएगा। तो ये जो दबाव है यातायात का, ये कम होने लगेगा, क्योंकि ये दबाव वैली ब्रिज पे पड़ता रहेगा जब तक वो दूसरा जो है पुल नहीं बना। और ये पुल की भी बात हम बताएं, जैसे ये बनेगा जू के सामने जो वो पुल है बड़ा, वो भी दबाव में आ रहा है। उसका एक तरफ का तो निकल गया था, उसको इन्होंने तत्काल में वो किया, लेकिन उसकी भी जो है लाइफ लाइन खत्म हो चुकी है। वहां पर भी अगर ये अल्टरनेट रोड ब्रिज नहीं बनाएंगे तो कुछ दिनों तक वो भी परेशानी रहेगी। तो ऐसा नहीं है, हमने यहाँ इनको जो है यहाँ से लेकर सरुणा से सुआखोली जोड़ा था, सहस्त्रधारा से किमाड़ी जोड़ा था, चामा सहस्त्रधारा से चामासारी होते हुए बालूगंज जोड़ा था। ये सारी स्वीकृतियां हैं, लेकिन 15 साल में जो है जगह पर कहीं नहीं दिखाई दे रही। यातायात के लिए जो है बसें चलना, सरकारी बसें चलेंगी तो ही जो पर्यटक स्थानीय लोग और पर्यटकों को जो है राहत मिलेगी। एलकेडी रोड पे आज हम बस नहीं डाल पाए, कितना बड़ा दुर्भाग्य है। 15 साल पहले मैंने उस रोड को जो है आगे बढ़ाया था, है आज उसकी स्थिति जस की तस है। तो क्या कहा जाएगा, यही कहा जाएगा कि या तो स्थानीय लोग जो है दबाव नहीं बना रहे हैं, या फिर उनकी जनप्रतिनिधियों की पहली प्राथमिकता में वो विकास नहीं है। यही तो कहा जा सकता है। भाई एजुकेशन आप कर नहीं पा रहे हैं। एजुकेशन इतना महंगा हो चुका है कि अगर प्राइवेट कॉलेजेस में जाओगे तो आपको बीबीए करना ही मुश्किल हो जाएगा, एलएलबी करना मुश्किल हो जाएगा। तो क्या ये सरकारी विद्यालयों में सब्जेक्ट नहीं खोल सकते थे? खोल सकते थे। प्राइवेट कॉलेज एमपीजी कॉलेज नगर पालिका संचालित करती है, क्या उसमें ये सब्जेक्ट नहीं खोल सकते थे? हो सकते थे, लेकिन दुर्भाग्य है जहां पर मैंने बीकॉम छोड़ा, एमकॉम छोड़ा करके वहीं पर वो आज खड़ा है। ठीक है, आखिरी सवाल जो है मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि जिस प्रकार से इस समय जो है वो ट्रिपल इंजन की सरकार चल रही है, ट्रिपल क्या अब तो चौपल भी कहूंगा मैं, क्योंकि अब इंजन ही इंजन लग रहे हैं लगातार, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में भी बहुत सारे क्षेत्र पंचायत जिला पंचायत जो है भाजपा के बने हैं। तो चौपल इंजन हो गया, और शहर स्तर पे जो है वो ये नगर पालिका हो गई या नगर निगम हो गया, तो वहां पर जो है वो कहीं ना कहीं बीजेपी की सरकार है, राज्य में जो है बीजेपी सरकार है, केंद्र में जो है बीजेपी की सरकार है। तो इस समय पे वर्तमान में जो है वो आप क्या समझते हैं, अगर आप भी जो है वो सिटिंग में होते, क्योंकि इस समय तो चारों उंगलियां जो है वो आपकी सब कुछ है, ऐसा कोई काम नहीं है जो आपका रुकेगा, आपके सारे काम जो है इस समय होंगे, पूरा तंत्र जो है इस समय आपका है। तो कहीं ना कहीं क्या समझते हैं आपकी पहाड़ों की रानी मसूरी को इस ट्रिपल इंजन का, इस ट्रिपल इंजन का जो है वो किस प्रकार से फायदा होगा? शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, खेल, इसमें जो है, क्योंकि भिलाड़ी स्टेडियम जहां छोड़ा था वहीं का वहीं जो है वो पड़ा हुआ है। आज जो है वहां के लोग कहते हैं कि हम जो है बचपन से सुनते आ रहे हैं कि स्टेडियम बनेगा, स्टेडियम बनेगा, स्टेडियम बनेगा। आज हम बच्चों से बड़े हो गए और हमारी शादियां हो गई और हमारे बच्चे हो गए, लेकिन वो स्टेडियम जस का जो है वो तस खड़ा है। तो क्या लगता है कि इस बार जो है वो जितने भी ये इंजन लगे हैं ये कामयाब होंगे और इस शहर को एक अच्छा फील्ड, एक अच्छा विद्यालय, एक अच्छा रोजगार जो है मिलेगा? ये
स्थानीय लोगों के अधिकार हैं ये खेल और खेल का मैदान। और खेल का मैदान इसी उद्देश्य से जो है नगर पालिका की भूमि को जो है हस्तांतरित किया गया था स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ उत्तराखंड को, कि उस पर जो है एक बहुउद्देशीय जो है खेल का मैदान बने, हाई एल्टीट्यूड एकेडमी बने, और उस पर जो है इस तरह के कैंप लगे कि यहाँ के बच्चे भी उस कैंप में भाग ले सकें और नेशनल खिलाड़ियों के साथ खेलने का अवसर प्रदान उनको मिल सकता है, और वो उनको देख के जो है अपने खेल में सुधार ला सकते हैं। और आज खेल के संदर्भ में अगर जाना जाए तो 4% का खेल, अगर खिलाड़ी स्टेट और नेशनल खेल रहा है तो 4% का अंक उसको मिल जाता है और नौकरी में भी उसको प्राथमिकता दी जाती है। लेकिन दुर्भाग्य है कि मसूरी में जो है इतना लंबा समय हो गया, मुझे भी कहते हुए अच्छा नहीं लगता, क्योंकि मेरे समय में शुरुआत हुई थी। आज जो है शुरुआत की जगह वो वहीं पर खड़ा है। हमने आग्रह भी किया मंत्री जी से कि मंत्री जी आपका नाम लिखा जाएगा, मेरा नाम तो लिखेंगे नहीं लोग, आपका ही लिखा जाएगा, तो आप कम से कम इस स्टेडियम को बना तो दो। हमने कहा था भाई संयुक्त निरीक्षण करा दो, आप फॉरेस्ट को ले आओ, खेल विभाग को ले आओ, दोनों के सचिव ले आओ, मंत्री दोनों आ जाए, मुख्यमंत्री आ जाए, देख लें उसमें कि क्या कमी है, उस कमी का निस्तारण कर दें और यहाँ के लोगों को वो खेल की सुविधा मिल सके। लेकिन अभी तक उस पर जो नहीं देखी है, ये मुझे भी बड़ी तकलीफ होती है इस चीज में। जब भी मैं खेल के मैदान में जाता हूँ सर्वे ऑफ इंडिया में, तो पहला प्रश्न लोगों का, आप सभी साथियों का यही होता है कि कहाँ है वो खेल का मैदान। तो मुझे भी थोड़ा सा शर्मिंदगी होती है कि मैं भी यहाँ से विधायक रहा हूँ और हमने शुरू किया था लेकिन उसको अंत तक नहीं पहुंचा पाए। तो ये हम सब के लिए शर्मिंदगी की बात है। समय रहते अब तो मोड ऑफ इलेक्शन आ चुका है, ये साल भर ऐसे ही चलना है, क्योंकि चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई हैं, है ना। अब सारे बाण तीर सब उसी तरह निकलेंगे जिस तरह से चुनाव के लिए तैयारियां होती हैं। अब हम लोग भी क्या कर सकते हैं, इतना ही कर सकते हैं कि भाई परिवर्तन आ जाए और यहाँ की मसूरी विधानसभा की जनता जो है अवसर प्रदान कर दे सेवा करने का, तो जो छूटी हुई चीजें हैं उनको पूरा करने का प्रयास करेंगे। तो ये थे हमारे साथ पूर्व विधायक, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष जो है वो पूर्व क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष जो है वो ज्योति सिंह मुंसोला जी, जिनका ये कहना है कि कहीं ना कहीं जो विकास जो जो इन्होंने जो है वो बिलाड़ू स्टेडियम जहां पे शुरुआत किया था वहीं पे आज जो है वो छूट गया है, उससे आगे जो है वो नहीं बढ़ पाया। कहीं ना कहीं इस समय जो है वो ट्रिपल इंजन की सरकार राज्य और केंद्र में जो है वो है, तो कहीं ना कहीं पहाड़ी मसूरी की जनता को भी ये उम्मीद है कि यहाँ पर जो है वो इस बार चौमुखी विकास होगा और शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और साथ के साथ जो है वो खेल के लिए स्टेडियम, सभी चीजें जो है वो यहाँ पे बनाई जाएगी। तो लगातार जो है वो बने रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जो है वो जुड़ने के लिए। आप लोग भी जो है वो बने रहिए हमारे साथ। हमने जो है वो प्रयास किया कि इनकी राजनीतिक अनुभव का, इनका जो जो यहाँ का, क्योंकि यहीं के बासिंदे हैं, जो है वो यहाँ पे दर्जनों वर्षों से जो है वो यहाँ पे रह रहे हैं, दशकों से यहाँ पे रह रहे हैं, तो हमने प्रयास किया कि इनका अनुभव और इनकी विचारधारा जो है वो अपने चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचा पाए। हमसे जुड़ने के लिए जो है वो आप सभी दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपने सहयोगी पंकज चुनियाल के साथ नितेश चुनियाल, यूके 24/7 न्यूज।